अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन टू आईएसएसबी डिस्कस किया कि आईएसएस में कौन कौन सी जनरल चीज़ें होती हैं और उसके लिए कौन सी चीज़ें अहम हैं, ज़रूरी हैं, और आईएसएसबी में जो बेसिक चीज़ें क्या करवाया जाता है, किस तरह फॉर्म फिलिंग होती है फर्स्ट डे अलग अलग ऑफिसर्स की। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे अपने मंजिल की जानिब के सबसे पहले दिन, यानी कि आपका वहाँ पर पहुँचकर दूसरा दिन होता है, लेकिन आईएसएसबी डे फर्स्ट काउंट होता है। उस दिन को साइकोलॉजिस्ट डे भी कहा जाता है, क्योंकि उस दिन सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट होते हैं। साइकोलॉजिस्ट में टोटल 4 या 5 टेस्ट आते हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेस्ट होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वाट, WAT भी उसे कहा जाता है। उसमें होता यह है कि उसमें आपको 100 वर्ड्स के जुमले बनाने होते हैं इन इंग्लिश। आपको वर्ड सेंटेंस बनाने होते हैं कितने, 100। हर वर्ड 9 या 10 सेकंड के लिए LCD पर यानी प्रोजेक्टर के ऊपर शो किया जाता है। उन्हीं 10 सेकंड में आपने उस वर्ड को देखना है, उसको सोचना है और उसको एक इमेज बना के माइंड में एक सेंटेंस उन्हीं 10 सेकंड के अंदर दी हुई शीट के ऊपर लिखना है। तो यानी कि साबित ये हुआ कि हर 10 सेकंड के बाद वर्ड चेंज होता जाएगा और आपने हर 10 सेकंड के बाद अलग लफ्ज़ पर अलग जुमला बनाना है। कोशिश करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ों पर जुमले बनाएं, और अगर 4 या 5 तक अगर गुंजाइश है, अगर आपसे रह जाते हैं तो आप वो वर्ड्स छोड़ सकते हैं। अलबत्ता अगर आप 85, 86 अटैम्प्ट कर रहे हैं और 14 या 15 आप छोड़ रहे हैं, तो ये आपकी मिसमैनेजमेंट होगी, यानी कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप परफेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद आता है पिक्चर स्टोरी, यानी कि तस्वीर देखकर कहानी लिखनी है आपको टोटल 4 तस्वीरें दी जाती हैं, वो प्रोजेक्टर के ऊपर शो की जाती हैं। 30 सेकंड के लिए हर तस्वीर शो होगी ब्लैक एंड वाइट, यानी कि उस तस्वीर को देखकर आपके माइंड में अगर अलग अलग एक तस्वीर बनेगी, आपके माइंड में उस तस्वीर को देख के, यानी कि एक अलग अलग स्टोरी बनेगी हर किसी में। फॉर एग्जांपल, एक आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, उस ब्रिज के ऊपर एक साइकिल पर बच्चा सवार है और साइड में गाड़ी है जो वो उस नहर में गिर रही है पुल में से। तो आपने उसको देखकर एक स्टोरी क्रिएट करनी है, वो की जाएगी और 3.5 मिनट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा स्टोरी लिखने का। इस तरह आपको एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, यानी कि 4 तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी और 4 कहानियाँ आपने लिखनी है। उसके बाद आता है पॉइंटर स्टोरी। पॉइंटर स्टोरी का मतलब यह है कि आपको हाफ सेंटेंस दिया जाएगा या अबाउट 1 सेंटेंस लिखा होगा शीट पर, बाकी आपने स्टोरी कंप्लीट करनी है। तो आई लव पाकिस्तान बिकॉज, आगे आपने स्टोरी अपनी कंटिन्यू करें। माय फादर इज़ अ टीचर देयरफॉर, तो आगे आपने स्टोरी कंप्लीट करनी है। इस तरह ये पॉइंटर स्टोरी होगी। इसके लिए भी आपको 3.5 मिनट ही दिए जाएंगे। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, यानी कि जुमले मुकम्मल करने हैं उर्दू एंड इंग्लिश दोनों ज़बानों में। 54 सेंटेंसेस इंग्लिश के होंगे, 54 सेंटेंसेस आपके उर्दू के होंगे। हर सेट 26 सेंटेंसेस पे मुश्तमिल होगा, यानी 2 सेट इंग्लिश के आएंगे आपके पास, 2 सेट उर्दू के आएंगे, और हर सेट के लिए आपके पास 6 मिनट होंगे, यानी 6 मिनट में आपने 26 जुमले तय कर। तो इसी तरह आपके ये टेस्ट जारी रहेंगे और अगला टेस्ट जो आपका आएगा वो होगा इंटरव्यू। इन तमाम, यानी कि जो आपके सेंटेंस कंप्लीशन का टेस्ट है वो भी आपका हो जाएगा, यानी हर 26 सेंटेंसेस के लिए आपको 6 मिनट दिए जाएंगे। तो अभी आपका होगा एक इंटरव्यू जो इन्हीं टेस्ट पर मुश्तमिल होगा, यानी कि जो आपने इन रिटन टेस्ट्स में अपनी थिंकिंग लिखी हुई है, क्योंकि इन सारे टेस्टों के लिए आपके पास टाइम लिमिट बहुत कम है, तो आप वही लिखेंगे जो आपकी फर्स्ट थिंक होगी, वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आपका इंटरव्यू जो होगा वो आपकी इन्हीं शीट्स में से होगा जो आपने पुर की हुई हैं पहले, तो लिहाजा आप वही लिखें जो आप नेचुरल हैं, क्योंकि इंटरव्यू में एक क्वेश्चंस की फायरिंग होती है, एक रैपिड फायर होते हैं क्वेश्चंस के, एक के बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे के बाद तीसरा, उसी टाइम आपको सांस लेने की भी इजाज़त नहीं दी जाती। जवाब लेने के बाद तो दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपने वही लिखना है जो थिंकिंग आपकी नेचुरल होगी, तो आप इंटरव्यू में भी करेक्ट आंसर दे सकेंगे।
अभी सवाल यह है कि ये टेस्टों से साबित क्या होगा, ये जो उन्होंने पिक्चर स्टोरी लिखवाई है और इंटरव्यू होगा, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इनसे क्या साबित हुआ? इनसे साबित ये हुआ कि वो आपके अंदर झांक लेंगे इन टेस्ट के बाद, वो देख लेंगे कि ये क्या सोचता है, ये क्या करता है, इसकी थिंकिंग क्या है, ये अपने बारे में क्या सोचता है, बिहेवियर आपका यहाँ से शो होगा। और आप इन तमाम की जो प्रैक्टिस है वो लाजमी करें। इंटरनेट पर बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पर बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट से, जो मैंने चीज़ें डिस्कस की, इनके हवाले से हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट नवाबशाह स्टूडेंट सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन पे भाई इसका जो ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबसाइट है हम उस पर कोशिश करेंगे कि सारा कोर्स वहाँ पर रखा जाए और इसकी प्रैक्टिस जो काम है वो भी वहाँ पर रखा जाए। लेकिन तब तक आप अपनी साइट्स पर जाकर मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर गूगल पर सर्च करें तो बहुत सारी ये जो मैंने टेस्ट को डिस्कस किया है इनके हवाले से आपको वहाँ पर बहुत सारा मटेरियल मिल सकता है। तो अगले लेक्चर में हम GTO टास्क के हवाले से बातचीत करेंगे। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट के हवाले से आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले लेक्चर आप तक बासानी पहुंच सकें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।